हे गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश एमसीक्यूज़ में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। दोस्तों, आज से या पिछले कल से जब से मैंने आपके साथ इंग्लिश का वीडियो शेयर किया है, मैं उसके हिसाब से आपसे अलग-अलग टॉपिक्स पे अलग-अलग सेशन तैयार किया करूँगी। जैसे कि दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक्स में आपके साथ इडियम्स का सेशन शेयर किया था। आज मैं आपके साथ जो है वो वोकैब्युलरी के सिनोनिम्स का सेशन जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ है, जो मेरा हेडफ़ोन है वो ख़राब हो गया है। उसकी वजह से जो मैंने पिछले वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं उनमें जो है वो उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो गई है। उस असुविधा के लिए मैं अपने व्यूअर्स से सॉरी बोलना चाहूँगी और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी वंदना शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को कमेंट करके इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया। तो थैंक यू सो मच वंदना जी। चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सेशन कि इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर जो बात की गई है वो सिनोनिम की गई है। आपने याद रखना है, पेपर में सिनोनिम का मतलब होता है कि जो वर्ड दिया गया है उसका सेम वर्ड जो है वो आपने सेम मतलब वाला वर्ड जो है वो 4 ऑप्शन में से छाँटना होता है। ठीक है? तो आपको जो वर्ड है वो है आपका स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है? ऑप्शन ए में देके रखा है आर्गुमेंट, बी में देके रखा है फ्रस्ट्रेशन, सी में देखे रखा है एडवांटेज और डी में देखे रखा है हर्डल। तो बताइए दोस्तों, कौन-सा हो सकता है स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब? तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है आपका हर्डल, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पर मैंने इमेज के साथ आपको यहाँ पर इसका आंसर मेंशन कर दिया है। देखो, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने इस रोड पे या इस पाथ पे जाना है, पर आगे से क्या हो चुका है, इतना बड़ा हर्डल इनके सामने आ गया है, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, इस हर्डल को क्रॉस करके जो है वो अपनी जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हर्डल नहीं है, ये हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हर किसी के स्ट्रगलिंग पीरियड में आती हैं, तो हमने क्या करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना होता है। ठीक है दोस्तों? प्रॉब्लम अगर ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे तो बड़ी नज़र आएगी। अगर आप उसके बारे में ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार, प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में आती है, हमें उसको क्या करना है, ओवरकम करके क्या करना है, अपनी जो है वो पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर फ़ोकस करना है, तो वो चीज़ें वैसे ही आधी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये आपका दिमाग जो होता है और ये आपके दिमाग के जो थॉट्स होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर वो पॉज़िटिव रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव ही मिलेगा। तो हमेशा लाइफ़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, वो है पॉज़िटिविटी। ठीक है दोस्तों? तो चलो हम वन बाय वन जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? आर्गुमेंट का मतलब मुझे पता है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, एक दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बट वो कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आपके पॉइंट्स अलग हैं, तो दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके आर्गुमेंट हो रहा है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों तो वो निराशा होती है, ठीक है? और एडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ, ठीक है? तो एडवांटेज मतलब क्या होता है? ये होता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसका आंसर क्या है? हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है? बाधा। और स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब भी क्या होता है? बाधा। ब्लॉक से इसको आपने याद रखना है कि जब किसी चीज़ का ब्लॉकेज हो जाती है तो मतलब क्या होता है, उसमें क्या आ रही है? बाधा आ रही है, ठीक है? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है? वर्ड जो है आपके पास देख के रखा है ऑग्री, ठीक है? बहुत बार पेपर में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए में है प्रोफेसी, बी में है एस्ट्रोनॉमी, सी में है इंटेंशन, डी में है फ्यूचर। तो दोस्तों, आपके तरफ से या आपके इसमें से क्या लग रहा है कि ऑग्री का मतलब क्या हो सकता है? देखो दोस्तों, इसका मतलब जो है वो है प्रोफेसी, ठीक है? प्रोफेसी। तो यहाँ पर देखो, ऑग्री का मतलब होता है कि भविष्यवाणी। देखो, ये औरत जो है, आपको पता है कि ऐसा होता है कि कई कार्ड्स के थ्रू या एक इसके थ्रू जो है वो भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर और प्रोफेसी के बीच में आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है। फ्यूचर भविष्य होता है आपका और ऑगरी जो होती है वो भविष्यवाणी होती है, ठीक है? जो कई लोग करते हैं कि आपने पंडित को भी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके हाथ देख के, आपकी कुंडली देख के भविष्यवाणी करते हैं। तो ऑगरी का मतलब क्या होता है? आगे होने वाला, ठीक है? ऑग से याद रखना, आगे होने वाला जो है वो चीज़ जो क्या बताते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, ऑगरी बोलते हैं और उसको प्रोफेसी जो है इसका क्या है, सेम मतलब है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान होता है, ठीक है, जो ज्योतिष वगैरह जिसकी मैंने बात की आपके साथ, ठीक है। और इंटेंशन जो होता है, इंटेंशन का मतलब होता है क्या इरादा है आपका, ठीक है। जैसे आप बोलते इंटेंशनली मेरा ये मतलब नहीं था, तूने बुरा क्यों मान लिया? तो मतलब ऐसे मेरा बोलने का इरादा नहीं था, ठीक है, तो मतलब तुमने बुरा क्यों माना इस चीज़ का, ठीक है? तो ऐसे हम इस इन वर्ड्स को कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। और जो वर्ड है वो है आपका कंटेंटमेंट, ठीक है? ऑप्शन ए में है क्राफ्टीनेस, बी में है सैटिस्फैक्शन, सी में है आइडलनेस और डी में है क्रेविंग। तो बताओ दोस्तों कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। द हिंदू के पेपर में ये वर्ड बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है? तो दोस्तों इसका मतलब जो है वो है सैटिस्फैक्शन, ठीक है? देखो, यहाँ पर ही मैंने इन पर्सन की इमेज लगा के रखी है, पता नहीं ये किनके ख़्यालों में खोए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि इनका बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हैं, जिस भी इसमें से लाइफ़ स्टेट में है, वो सैटिस्फैक्शन वाली है, ठीक है? ये संतुष्ट है, ठीक है? तो कंटेंटमेंट का मतलब जो होता है, वो होता है संतोष और सैटिस्फैक्शन, ठीक है दोस्तों? तो लाइफ में सैटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये जो है ये बोलने की ही बातें होती है, इंसान कभी सैटिस्फाई नहीं हो सकता है। अगर वो आईएएस बनता है तो वो सोचता है नहीं मुझे मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई एफएस बनता है, आईएफएस बनता है, आपको पता है फॉरेन सर्विसेज़ का, तो वो बोलता है आईएएस बनना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई आईएएस बनता है तो वो कुछ और सोचना चाहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। तो इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो सैटिस्फैक्शन आज की लाइफ में नहीं है, किसी को भी नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की दैट इज़ ए ऑप्शन में जो था क्राफ्टीनेस, क्राफ्टीनेस का मतलब दोस्तों कनिंग होता है, ठीक है। कनिंग मतलब चालाकी दिखाना। अब देखो चालाकी भी कैसे हो सकती है, क्लेवर तो वो बन रहा है अपने आप को पर स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट और सीक्रेटली मतलब या तो फिर वो डिसऑनेस्ट वे में या तो सीक्रेटली चालाकी दिखाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। आइडियलनेस की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है आलस्य, बहुत ज़्यादा आलस भरा पड़ा है कि हाँ, आपको पता तो है संडे, संडे को नाम सुनते ही जैसे आता है तो आलस जो है, आइडियलनेस जो है वो खुद ही खुद दिमाग में घुस जाती है कि आज तो संडे है, बस। ठीक है, संडे इज़ द रेस्ट डे। अच्छा फिर आगे बात करें क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है लालसा, किसी चीज़ की क्रेविंग करते रहना कि हाँ, भई है ना दिखाते नहीं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए तो बार-बार उस चीज़ के बारे में तो उसका लालसा है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया 10 के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैब्युलरी से होंगे और उसमें हम सिनोनिम पता करेंगे, जो भी हमारे पास वर्ड होगा उसका जो वर्ड है वो है गॉड। गॉड का ऑप्शन ए में क्या है सूथ है, बी में सेव है, सी में इरिटेट है, डी में वर्शिप है। तो बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन-सा हो सकता है गॉड का, ठीक है? ये वाला भी आपको जो है वो वोकैब्युलरी वर्ड पक्का आपके हमीरपुर बोर्ड के पेपर में किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा या आ चुका है दोस्तों, ठीक है? या आ सकता है, ठीक है? तो ये इसका जो है वो होता है इरिटेट करना, ठीक है? तो जनरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैडम जी हैं, इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रख दिया है। फाइनली ये इरिटेट होके अपने कान जो है वो बंद कर चुके हैं कि आप बोलते रहो, मुझे सुनना तो कुछ है नहीं है, ठीक है? तो जनरली इस गॉड का जो होता है वो ज इसी वे में यूज़ किया जाता है। तो आप गॉड का मतलब किसी को कंट्रोल करना, सिमुलेशन, उकसाव करना, वहाँ-वहाँ अलग-अलग मीनिंग के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है? बट ऐज़ अ यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, वहाँ पर इसका मतलब यही है कि इरिटेट करना किसी को, ठीक है? जहाँ पर ये मैडम जो हैं, वो कर रही हैं, ठीक है? सूद का मतलब होता है दोस्तों शांत करना किसी को, ठीक है? सेव को मतलब होता है बचा लेना, किसी को बचाना और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बाकी तो ईज़ी थे। तो इरिटेट भी ईज़ी था बट अगर आपको गॉड का मतलब नहीं पता तो वहाँ पर आप जो था वो लैग कर जाते या आपका नेगेटिव हो जाता, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड फॉर्मेट। बस दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फॉर्मेट। तो इसका बताना है आपने क्या है इसके आपका सिनोनिम्स ए में है एक्सटर्पेट,
बी में है प्रोवोक, सी में है आइसोलेशन, डी में है अब्रेजन। तो दोस्तों बताना है कौन सा है फोमेंट का। तो यहाँ पर फोमेंट का मतलब है प्रोवोक करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, इनको क्या कर दिया है, प्रोवोक कर दिया है, ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या इनके पास बोला, तो फाइनली इन दोनों के बीच में है वो क्या हो चुकी है, फाइट हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने फोम डाल दिया है किस चीज के लिए, इन दोनों के बीच फाइट कराने के लिए, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना मतलब उकसाना, इन्होंने उकसाया और यहाँ पर फाइट हो गई। फाइनली आपको पता है ऐसे ही होता है, ये मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ इमेज में लगाया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पता करते हैं एक्सटर्पेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक्सटर्पेट का मतलब होता है उखाड़ना किसी चीज को, ठीक है, उखाड़ कर फेंक देना, ठीक है। प्रवोक का मतलब उकसाना होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, एब्रेजन का मतलब होता है घर्षण, ठीक है। किसी को जब आप घसीटते हो, तो अब्रेजन वहां पर होता है, तो जिसको हम घर्षण बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी आपको दोस्तों सेम मीनिंग बताना है इस वर्ड का, और वर्ड जो है आपका वो है वेनगार्ड, ठीक है। ए में है रेस ड्राइवर, बी में है ऑफिसर, सी में है फ्लैग बेयरर, डी में है पायनियर, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वोकेबलरी वर्ड जो है वो टफ है, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है पायनियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, पायनियर का मतलब जो होता है वो होता है कि अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है इन सब बीच में से, ठीक है, जो ये पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया है और डेवलप किया है कोई नया एरिया ऑफ नॉलेज का, ठीक है। तो वैनगार्ड का मतलब भी यही होता है जो नेतृत्व करता है, जो जल्दी किसी चीज को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा और उस चीज का क्या करेगा, फिर नेतृत्व करेगा। रेस ड्राइवर का मतलब तो आपको पता है कि जो कार को या किसी भी है ना चीज को ड्राइव करता है उसको रेस ड्राइवर बोलते हैं। ऑफिसर का मतलब अफसर होता है, और फ्लैग बियरर जो होता है वो ध्वज वाहक होता है। आपको पता है कि फ्लैग बियरर्स आपके गेम्स में होते हैं, जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, फ्लैग बियरर होते हैं जो झंडा पकड़ के सबसे आगे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, वो वर्ड जो है वो है आपका स्पूक, ठीक है। ए में है डेमन, बी में है फ्रेंड, सी में है गॉड, डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो दोस्तों स्पूक का मतलब जो होता है वो होता है जनरली आपका डरावना, ठीक है, डरावना भूत टाइप। देखो यहाँ पर मैंने इमेज में भी लगा के रखा है। तो इस केस में इसका जो आपका सिनोनिम हुआ वो हुआ डेमन, ठीक है। फ्रेंड जो होता है वो दोस्त होता है, गॉड भगवान होता है, और नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये मान के चलो आपके स्पूक हैं, डेमन है, और कौन सा डेमन है, कोविड का डेमन है जो हमारे बीच आ चुका है और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो स्पूक का मतलब क्या होता है, भूत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपको वर्ड देख के रखा है और सेम मीनिंग जो है उस वर्ड का आपको बताना है। वर्ड जो है आपका वो है हैगल, ठीक है। ए में है पोस्टपोन, बी में है एक्सेप्ट, सी में है बार्गेन और डी में है रिजेक्ट। तो बताओ क्या हो सकता है हैगल का मतलब। तो दोस्तों हैगल का मतलब होता है बार्गेन करना। देखो दोस्तों ये वाला काम जो होता है वो हमारी मम्मियों का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा काम होता है, ठीक है, बार्गेन करना। अगर वो किसी भी शॉप पे जाएगी और वहां पर बोलेंगी कि ये चीज़ जो है वो 200 की है, तो वो हमेशा बोलेंगी 200 की नहीं 100 की देनी है, तो बात करो नहीं तो रहने दो, ठीक है दोस्तों। मम्मियों क्या क्या गर्ल्स का भी हो जाता है, गर्ल्स भी बार्गेनिंग कर लेती हैं अच्छी खासी, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हैगल का मतलब जो होता है वो बार्गेनिंग करना होता है। तो आपने आगे इसे याद रखना है कि जब भी आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपने इस वोकेबलरी वर्ड को ध्यान में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, हैगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम मोल भाव कर रहे हैं सामने वाले के साथ। तो हैगल का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये दुकानदार है और यहाँ पर ये खरीदने वाले हैं, ये 200 रुपये मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं मैं 100 रुपये में ही इस पेंटिंग को क्या करूंगा, ले लूंगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लूंगा। देखो पेंटिंग तो इन्होंने ऑलरेडी पकड़ ली है, फिर दुकानदार बोल रहा है नहीं 200 200, और ये बोल रहा है 100 100, ठीक है।
तो पोस्टपोन्ड का मतलब तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है विलंब से करना, कोई कार्य करना मतलब विलंब से करना, ठीक है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, बार्गेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, मोल-भाव करना और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चूज़ द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, और वर्ड जो है वो है योग। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वर्ड में फँस जाएँगे अगर ये पेपर में आया, ठीक है? क्योंकि ये रेयरली यूज़ होने वाला वर्ड है, वोकैब्युलरी वर्ड आपका। तो चलो देखते हैं। ए में है आपका एग्रेसिव, बी में है इंटेलिजेंट, सी में है एनॉयड, डी में है हम्बल। दोस्तों योग का मतलब जो होता है वो होता है एग्रेसिव, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा उग्र जो जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका योग। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पेट की इमेज लगा के रखी है। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आपको दिख रहा है, ठीक है? तो मतलब ये कौन-सी अभी ये कहाँ है? योब है। योब में मतलब ये बहुत एग्रेसिव सिचुएशन में है, ठीक है? इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, एनॉयड का मतलब होता है परेशान या तंग, ठीक है? होना किसी से, और हम्बल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नम्र, ठीक है? नम्र स्वभाव वाला, ठीक है? विनीत और नम्र। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है? और वर्ड जो है वो है आपका रेज्ड, ठीक है? रेज्ड का मतलब क्या होता है आपने बताना है। ए पुअर, बी फुलिश, सी इंसेन, डी स्ट्रेंड। दोस्तों इंसेन जो होता है ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आपका इसका भी आपको मैं बताऊँगी मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आपने बताना है सबसे पहले रेज्ड का। रेज्ड का मतलब दोस्तों होता है पुअर। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए इमेज भी लगा के रखी है, ठीक है? दोस्तों इस इमेज को लगाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको पता नहीं है कि भूखमरी जो है वो कितने ज़्यादा हाई लेवल की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो कभी भी अपने फूड को आपने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अगर आप उस फूड को वेस्ट नहीं करेंगे तो वो कहीं न कहीं किसी तक ज़रूर पहुँचेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि आपके आस-पास जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ सर्व करने की कोशिश करा करो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है, आप आधी चपाती दो, 1 चपाती दो, ठीक है, पर कुछ ना कुछ उनको दो, क्योंकि आपको पता है कि खाने के बिना जो होता है, वो बहुत बुरा हाल हो जाता है किसी भी पर्सन का, ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ मैं। तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए देना है। ऐसा करने से आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखिएगा, ठीक है? आपको खुद एक अच्छे से अपने मन को शांति मिलेगी अगर आप ये वाली चीज़ करोगे तो, ठीक है? तो दोस्तों अगर हम बात करें फुलिश की, तो फुलिश का मतलब सबको पता ही है कि हाउ फुलिश यू आर, क्या बोलते हो? ठीक है? चालाक टाइप बोलते हो ना कि फुलिश। इंसेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंसेन का मतलब होता है आपका पागल। बोलते नहीं है कि आर यू इंसेन? ठीक है? तो मतलब ऐसे पागल होता है। फुलिश का मतलब मूर्ख, फुलिश किंग, मूर्ख राजा, ठीक है? स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब होता है तनावपूर्ण, ठीक है? और पुअर का मतलब तो आपको पता ही है, गरीब होता है, ठीक है? तो दोस्तों आपने कौन-सा नहीं बनना है भई, पढ़-पढ़ के इंसेन नहीं बन जाना है, पागल नहीं बन जाना है, ठीक है? तो मतलब आपने हमेशा गैप के साथ पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 5 घंटे ही पढ़ेंगे, बट वो 5 घंटे जो होने चाहिए वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए आपका, कि नहीं 5 घंटे मैंने पढ़ा तो सच में ही मतलब आज मैंने 10 घंटे लाइक वो पढ़ाई हो जाती है, अगर आप क्या करते हो गैप लेके पढ़ते हो, ठीक है? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।